रात का समय है, आप आराम से सो रहे हैं। तभी आपको एक अजीब सी बेचैनी होती है और आपकी नींद खुल जाती है। उसके बाद आप नींद में अपनी आंखें मसलते हुए जागते हैं और एक अजीब सी परेशानी महसूस करते हैं। दिन भर की थकान से थके हुए आप भारी नींद में होते हैं, परंतु आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई दिव्य शक्ति है जो आपको इस समय जगाती है। आपको महसूस होगा कि आपको पेशाब लग रहा है, तो आप पेशाब का बहाना समझ बैठेंगे कि मुझे पेशाब लगा है, इसलिए मेरी आँख खुल गई। नहीं भक्तों, यह आप गलत सोच लेते हैं। यह पेशाब का तो बहाना आपका वहम है। यह दिव्य शक्तियाँ जो आपके करीब आना चाहती हैं, आपसे संपर्क साधना चाहती हैं, वो दिव्य शक्तियाँ आपकी नींद को अचानक से तोड़ देती हैं और वहीं आप समझते हैं कि मुझे पेशाब की वजह से नींद खुल गई। भक्तों, यह आपके पूर्वजों की कृपा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि भक्तों, आपके पूर्वज आपसे जब प्रसन्न होते हैं तो वह आपसे संपर्क साधना चाहते हैं। परलोक में भी होते हुए वो आपसे जुड़े रहते हैं भक्तों, लेकिन आपसे जुड़े तभी रह सकते हैं जब आपसे वो प्रसन्न हों, खुश हों। जब यदि वो आपसे रुष्ट हैं तो ऐसा भक्तों होता ही नहीं है। यदि आपके पूर्वज आपसे अति प्रसन्न हैं तो ये दिव्य शक्ति और कोई नहीं, आपके पूर्वज ही होते हैं। भक्तों, रात के समय में आपके पूर्वज आपका हालचाल देखने और आपका संदेश प्राप्त करने, आपसे संपर्क साधने के लिए आपकी नींद को तोड़ देते हैं। लेकिन भक्तों, आप लोग गलत समझते हैं। आप समझते हैं कि नहीं, ये तो मेरा वहम था, मुझे पेशाब लगी थी, इस चक्कर से मेरी नींद टूट गई। नहीं भक्तों, ये आपकी पूर्वजों की महिमा ही है। आपके पूर्वज ही हैं जो आपसे संपर्क साधते हैं और आपकी हालचाल जानते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। आपका संपर्क उस समय आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। जब ब्रह्मांड की कोई दिव्य शक्ति आप तक संदेश पहुंचाना चाहती है भक्तों, तो वह आपसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकती। वह आपकी नींद को तोड़ना और आपके शरीर में पेशाब की तीव्र प्रक्रिया पैदा करना उस दिव्य शक्ति का एक सरल और स्वाभाविक तरीका है, जिससे वह आपसे संपर्क जोड़ सके। इसलिए आपकी नींद को वह तोड़ देती है और पेशाब की तीव्र इच्छा भी उसी दिव्य शक्ति के कारण होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी ताकतवर शक्तियाँ होती हैं भक्तों, वह इसी प्रकार से, इसी माध्यम से आपसे संपर्क में आना चाहती हैं, परंतु आप लोग गलत ही समझ बैठते हैं। यह कोई बीमारी है कि मुझे पेशाब लग रहा है। नहीं भक्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का आवाहन है जो आपसे जुड़ना चाहती है।
ये सब आपके पूर्वजों की ही महिमा होती है। आप इस आह्वान को एक मामूली सी क्रिया समझकर इसे नज़रअंदाज करके चुपचाप वापस सो जाते हैं, लेकिन आप हर रात यह एक अनमोल समय, अनमोल मौका गंवा देते हैं भूलवश, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये दिव्य शक्तियाँ आपसे में बात करना चाहती हैं, संपर्क करना चाहती हैं, आपको दिशा निर्देश देना चाहती हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं। भक्तों, ये भूल अनजाने में आप हर रात करते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं करना है। उन दिव्य शक्तियों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और इसी समय क्यों होता है? प्रतिदिन एक ही समय नींद क्यों टूटती है? इस पे आपको गहनता से एक बार विचार करना चाहिए और अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए। भक्तों, आपको सोचना यह है कि आपके ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्तों, मैं बताता हूँ इसका सही कारण। भक्तों, जागृति आपके बहुत करीब है, वो आपको संदेश देना चाहती है, आपका सही मार्गदर्शन करना चाहती है, इसलिए आपकी नींद उसी समय टूटती है। आपकी आत्मा जागृति के बहुत करीब है। अब आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम आपको मिलने वाला है, इसलिए आपको ये दैवीय शक्तियाँ, ये संदेश इसी माध्यम से प्रदान करती हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका प्रकृति को यही है जिसके हिसाब से वो आपको जागृत कर सकें। यह आपके पिछले या इस जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों का फल है जो आपको प्रकृति प्रदान कर रही है। भक्तों, पेशाब का आना ये तो एक बहाना है। आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या तो वो मुसीबत में हैं तो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या आपको कोई शुभ संदेश देना चाहते हैं, और वह आपको ये भी महसूस कराते हैं कि वो आपकी मदद हमेशा करते हैं। आपका कोई बुरा समय हो या कोई अच्छा समय, वो हर वक्त आपको किसी न किसी रूप में अपना दर्पण जरूर देते हैं, लेकिन ये समझना ना समझना हर किसी को संभव नहीं है। भक्तों, इसलिए ये पेशाब का तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। ये वो दिव्य शक्ति है जो आपको जागृति के बहुत करीब ले गई है। जागृति तो आपके पूर्वजों की एक आपसे वार्तालाप करने की माध्यम ही है। हो सकता है आपके इष्ट देव की कृपा से ये सब हो रहा हो, या हो सकता है आप अपने इष्ट देव को याद नहीं करते हों। तो यह भी हो सकता है कि आपके इष्ट देव आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाना चाहते हों, ताकि आपका जीवन सफल और सौभाग्यपूर्वक व्यतीत हो और आपका समय शुभ समाचार लेकर आए। भक्तों, इस समय में की गई आपकी आराधना सीधे आपके इष्ट देव तक पहुंचती है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो भक्तों, आप के लिए यह शुभ संदेश है, ना कि कोई चिंता वाली बात या बीमारी है जो आपको इतने समय नींद टूटती है या आपको पेशाब की तीव्र इच्छा जागृत होती है। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी समय होता है। तो भक्तों, इस समय आपको अपने इष्ट देव, पूर्वजों और सभी देवी देवताओं को जागते ही प्रणाम करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। भक्तों,
वेद पुराणों में कहा गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की गई पुकार आपके 100 यज्ञों के बराबर फल देती है। यानी कि आपका समय अति शुभ है, इसलिए आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है। भक्तों, आपका शरीर 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और इन्हें संतुलित रखने के लिए 3 दोष वात, पित्त और कफ होते हैं। रात का अंतिम पहर यानी 2 बजे के बाद का समय गति और संचलन का समय माना गया है, जो वात का समय होता है। शरीर की मलमूत्र की क्रिया को उत्पन्न करना भी वात का परिणाम ही माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम शील पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम शील पर होती है और यह बात को भी प्रभावित करती है। आप इसे एक सामान्य बात समझते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड की शक्तियों और आपके शरीर के बीच सामंजस्य का मजबूत स्वभाव है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड की एकता का उदाहरण भी कहलाता है। रात का सन्नाटा छाया हुआ है, चारों ओर शांति का माहौल है। रात की गहरी नींद में आप डूबे हुए हैं। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है और अचानक से आपकी नींद खुलती है, तो यह कोई साधारण बात हो ही नहीं सकती। हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर तक आप बात पहुंचाना चाहती है, जिसे आप हर रात अनदेखा करते हैं। इसलिए अब आप अपनी सांस थामिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसे हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भक्तों, इसे कोई समस्या मत मानिए। यह तो करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोगों का सौभाग्य है जो उन्हें प्राप्त होता है। यदि आपकी नींद अब इसी समय खुले तो आप बिल्कुल ही ना घबराएं, ना ही चिंता का विषय करें और ना ही क्रोध करें, क्योंकि यह आपके लिए शुभ संकेत ही है। जी हाँ भक्तों, और आपको उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने आपको इतने शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त में जगाया है, और आपको उसे प्रणाम करना चाहिए। और आपको तुरंत सोना नहीं है, आप जाकर बैठें और उस दिव्य आत्मा का लाख लाख धन्यवाद करें, और आप सही आसन में बैठें और अपनी शरीर को बिल्कुल सीधा करके उसका प्रणाम करें, जो दिव्य शक्ति आपकी आत्मा से बात करना चाहती है। और एक गहरी सांस लें, उसे अंदर रोकें और महसूस करें कि यह सांस कोई मामूली हवा नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो आपके शरीर के हर एक अंग को स्वच्छ बना रही है और सद्बुद्धि प्रदान कर रही है। उसके बाद भक्तों, कुछ क्षण आपको इसी प्रकार सांस को रोककर बाहर निकालना चाहिए, जिससे आपके शरीर की सारी नकारात्मकता निकल जाएगी और आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान होगी। भक्तों, ये प्रकृति से संवाद का समय है। आप इसी तरह मौन श्रोता बन जाइए और अपनी आत्मा को जागृत कीजिए और ध्यान लगाइए। हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा विचार आ जाए जिससे आपको और आपके परिवार को लाभ हो। आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसका कोई सरल और स्वाभाविक
उपाय आपके मन में आ जाए। तो भक्तों, इस समय आपको अपने इष्ट देव को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको ये प्राप्त हो रहा है। आप अपने इष्ट देव को याद करें और उसके बाद अपने पूर्वजों को भी प्रणाम करिए और कहिए, हे पूर्वजों, आप मुझसे कोई गलती भूलवश हो गई है तो उसे माफ़ करिए, और हो सकता है आपको इसके फलस्वरूप उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, यह क्रिया नित्य दिन करने से आपके जीवन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे और आपका जीवन सफल अवश्य होगा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो इसलिए नींद आने पर भी उसे त्याग करें, आलस्य में ना पड़ें और इस समय अपने पूर्वज एवं देवी देवताओं और इष्ट देव एवं अन्य सभी देवी देवताओं का स्वागत करें और उनका जाप करें। हमारी संस्कृति में ऐसे ज्ञान के बहुत सारे रहस्यमयी मोती रखे हैं, जिनमें से एक मोती हमने आपके समक्ष रखा। यदि आपको लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और आपके जीवन को सफल बनाता है या आप महसूस करते हैं, तो आप इस जानकारी को अपने प्रियजनों मित्रों को साझा अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है आपका यह एक कार्य उनके जीवन को भी सफल बना दे और उनके भी जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और उनकी किस्मत चमक जाए। तो इसका फल भी तुमको प्राप्त होगा, क्योंकि तुम ही एक ऐसा माध्यम हो जो उन्हें अनजान से ज्ञान की तरफ बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।